राष्ट्रवाद की बात करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कद का इतना विस्तार कर लिया है कि कई बार उनको लेकर यह कहा जाने लगा है कि वे अधिनायकवाद की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उनके कई क्रियाकलाप इस बात की तरफ इशारा करते हैं। खासकर जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था तो शिवराज सिंह की उसमें एक बड़ी अहम भूमिका थी और वे पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनने दिया और उसकी जगह मोहन यादव को, जिनका उस वक्त लोग आकलन भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। ठीक इसी तरह की बात राजस्थान में भी देखी गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने अथक प्रयास से वहाँ बीजेपी को जीत दिलाई। अशोक गहलोत की सरकार, जिसके जीतने की संभावना प्रबल थी, उसे हराया तो वहाँ उन्हें भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनने दिया गया। हालांकि वसुंधरा राजे ने इसका बड़ा प्रतिवाद किया था और उनका प्रतिवाद अंतिम दौर तक चलता रहा था और शायद यही वजह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती न दे सकें। अब उन्हें बीजेपी में एक तरह से किनारा ही लगा दिया गया है। इन दिनों उनकी पार्टी में कोई विशेष भूमिका देखी भी नहीं जा रही है। लेकिन वहीं जब 45 वर्षीय नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना भी बॉस बता दिया। यह एक बड़ी अचंभे की बात होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना सोचे समझे कोई बातें नहीं किया करते हैं। इस बात के अंदर भी कोई न कोई दांव जरूर होगा जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया हो। ये बातें क्या हो सकती हैं, ये दांव क्या हो सकता है, आज की खबर पे इस पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी में नितिन नवीन उनके बॉस हैं और वह खुद एक कार्यकर्ता हैं। पीएम मोदी ने इसे बीजेपी की लोकतांत्रिक परंपरा बताया और कहा कि नितिन नवीन अब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरे एनडीए के समन्वय की जिम्मेवारी संभालेंगे। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद भावुक और राजनीतिक रूप से अहम संबोधन दिया। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में पद नहीं बल्कि कार्यकर्ता भावना सबसे ऊपर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अब नितिन नवीन सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए के समन्वय की जिम्मेवारी निभाएंगे। अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन की परंपरा, सुशासन मॉडल, महिलाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं, नॉर्थ ईस्ट और आने वाले 25 वर्षों के विजन पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस और मैं कार्यकर्ता हूँ। पीएम मोदी का यह बयान पूरे कार्यक्रम का सबसे अहम पल रहा। उन्होंने कहा, जब पार्टी की बात होती है तो नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। इस बयान के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कार्यकर्ता प्रधान संस्कृति को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि नितिन नवीन की भूमिका सिर्फ पार्टी अध्यक्ष तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अब नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल बिठाने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि लोग सोचते होंगे कि 3 बार प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात है, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व यह है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा कि यही भावना पार्टी को बाकी दलों से अलग बनाती है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब नितिन नवीन के कंधे पर बीजेपी के संगठन के विस्तार के साथ साथ
राजनीतिक विस्तार की भी जिम्मेवारी है, जिसे विभिन्न राज्यों के चुनावों के बाद आम चुनाव में जीत हासिल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वहीं उनके युवा होने के आकर्षण से युवाओं को भी बीजेपी के प्रति उन्हें आकर्षित करना होगा। नितिन नवीन के मात्र 45 वर्ष की उम्र होने की वजह से कहीं एनडीए के घटक दल के नेता जो उनसे उम्र और रुतबे में काफ़ी बड़े हैं, या बीजेपी के भी नेता जो उनसे उम्र में बड़े हैं और सत्ता तथा संगठन में काफ़ी ऊंचे स्थानों पर पहले से रह रहे हैं, वह अगर नितिन नवीन की उपेक्षा करने लगेंगे तो फिर नितिन नवीन के कंधे पर जिम्मेवारी का बीजेपी ने जो बोझ डाला है, उसे लेकर वे सरपट दौड़ते हुए बीजेपी को अपेक्षित लाभ नहीं दिलवा पाएंगे। लेकिन अब जब नितिन नवीन से उम्र में काफ़ी वरिष्ठ और भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपना बॉस बता दिया, तो फिर अन्य किसी नेता के लिए नितिन नवीन की उपेक्षा करना संभव नहीं हो पाएगा और बीजेपी अपेक्षित परिणाम की ओर तेजी से अग्रसर होगा। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर उन्हें अपना बॉस बताया। इसके अलावा बीजेपी के अपेक्षित सफलता में आरएसएस का भी बड़ा योगदान रहता है। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कई बार कार्य विस्तार दिया गया था। तब इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच अध्यक्ष पद को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही है। माना जाता है कि नितिन नवीन को आरएसएस का भी वरदहस्त प्राप्त है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के इस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बॉस कहकर आरएसएस को भी प्रसन्न करने का एक बड़ा प्रयास किया है, ताकि आरएसएस बीजेपी को अपना पूर्ववत समर्थन देता रहे और बीजेपी को इसका चुनावी लाभ मिलता रहे।